आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जहां एक तरफ तो उत्सव का माहौल है और दूसरी तरफ एक भयंकर टकराव। एक ऐसा टकराव जहां एक दिव्य अस्त्र दो महान अवतारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। कभी सोचा है कि क्या एक शादी में, एक विवाह में इतनी ताकत हो सकती है कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए? मतलब उसकी आवाज से तीनों लोग कांप उठें, या फिर कोई शर्त, कोई प्रतिज्ञा इतनी मुश्किल हो सकती है कि दुनिया के बड़े बड़े योद्धा भी उसके आगे घुटने टेक दें। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं, उस चीज की बात करते हैं जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के महान धनुष पिनाक की। और हाँ, ये कोई मामूली हथियार नहीं था। पता है, इस धनुष का जन्म हुआ था महादेव के क्रोध से। कहानी यह है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ तो उनके उसी क्रोध ने इस धनुष का रूप लिया। फिर बाद में ये धनुष देवरात को मिला और वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी मिथिला के राजाओं के पास उनकी धरोहर बनकर रहा। तो मतलब ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो दिव्य शक्ति और सम्मान का एक जीता जागता प्रतीक था। अब जरा उस सभा का सीन सोचिए। एक बड़ी सी 8 पहियों वाली लोहे की पेटी बीच में रखी है और उस पेटी को वहां तक लाने में, खींचकर लाने में जानते हैं कितने लोग लगे? पूरे 5000 ताकतवर लोग, और वो भी सिर्फ उसे हिलाने के लिए, उसे लाने के लिए। इससे अंदाजा लगाइए कि वो धनुष कितना विशाल और कितना भारी होगा। मतलब उसका वजन ही दैवीय था। और इसी दिव्य धनुष से, हाँ, इसी से जुड़ी थी राजा जनक की वो अटूट प्रतिज्ञा, अपनी बेटी सीता के विवाह की शर्त। तो ये थी वो शर्त, स्वयंवर की एक लगभग नामुमकिन शर्त। मतलब साफ था, सीता से विवाह के लिए सिर्फ शारीरिक बल ही काफी नहीं था, इसके लिए तो ऊपर वाले की दिव्य कृपा की भी जरूरत थी। ये एक ऐसी परीक्षा थी जो साधारण इंसानों की पहुंच से कोसों दूर थी। इसे तो महान से महान नायकों को चुनौती देने के लिए बनाया गया था। और फिर हुआ ये कि देश विदेश से न जाने कितने ही बड़े बड़े पराक्रमी राजा और राजकुमार आए। सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई भी उस धनुष को 1 इंच भी हिला नहीं पाया। अरे, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात थी। धीरे धीरे पूरी सभा में निराशा छाने लगी। और जब सारे के सारे योद्धा हार मान चुके थे, जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब गुरु विश्वामित्र के एक इशारे पर एक शांत लेकिन तेजस्वी राजकुमार आगे बढ़े। ये थे अयोध्या के राजकुमार राम। जो काम हजारों लोग मिलकर नहीं कर पाए, वो राम ने इतनी आसानी से कर दिया, जैसे कोई खेल हो। उन्होंने धनुष को उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उसे खींचा, वो एक जोरदार प्रलयकारी आवाज के साथ बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली कड़क उठी हो। एक ऐसी आवाज जिसने धरती, आकाश और पाताल यानी तीनों लोकों को हिला कर रख दिया। धनुष टूट गया, विवाह भी हो गया और अयोध्या की पूरी बारात खुशी खुशी घर लौट रही थी। लेकिन उस जोरदार आवाज ने ब्रह्मांड में जो हलचल मचाई थी, उसका असर अब दिखना शुरू होने वाला था। रास्ते में अचानक अजीब अजीब अपशकुन होने लगे। पक्षी अजीब तरह से चिल्लाने लगे, सूरज पर अचानक काले बादल छा गए और फिर एक तेज आंधी चलने लगी। ये सब किसी बहुत बड़े तूफान के आने का संकेत था। और फिर उसी आंधी के बीच से एक ऐसी परछाई उभरी, एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसे देखकर हर कोई डर से कांप गया। वो जो जश्न का माहौल था ना, वो एक झटके में आतंक में बदल गया। वो थे भृगुवंशी परशुराम, जो अपने भयंकर गुस्से के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। असल में उन्होंने अपने भगवान शिव के धनुष के टूटने की वो भयानक आवाज सुन ली थी और अब वो उस व्यक्ति को सजा देने आए थे जिसने ये किया था। उनकी आंखों में मानो आग की ज्वाला धधक रही थी। परशुराम अकेले नहीं आए थे, वो अपने साथ एक और दिव्य धनुष लाए थे, भगवान विष्णु का। उन्होंने गरजते हुए सीधे राम को चुनौती दी, अगर तुम में सच में इतनी ही ताकत है तो शिव के धनुष की तरह ही विष्णु के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। अब ये सिर्फ ताकत की परीक्षा नहीं थी, नहीं, अब ये परीक्षा बन गई थी दिव्यता की पहचान की। देखिए, ये 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये मामला उससे कई ज्यादा गहरा था। ये दरअसल धरती पर मौजूद भगवान विष्णु के 2 अवतारों का आमना सामना था। और दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ परशुराम का धधकता हुआ गुस्सा, तो दूसरी तरफ राम की वो गहरी सागर जैसी शांति। ये असल में एक युग की शक्ति का दूसरे युग में ट्रांसफर था। एक ऐसा पल जहां धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी एक अवतार से दूसरे अवतार को सौंपी जा रही थी। और फिर वो फैसले की घड़ी आई।
जैसे ही राम ने विष्णु धनुष को अपने हाथ में लिया, परशुराम को महसूस हुआ कि उनकी सारी शक्ति, उनका सारा तेज उनके शरीर से निकल रहा है। उनकी जो दिव्य ऊर्जा थी, जो कि असल में विष्णु का ही एक हिस्सा थी, वो अपने असली स्रोत यानी राम में वापस जा रही थी, समा रही थी। अब यहाँ अवतार के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, परशुराम को आवेशावतार माना जाता है, मतलब एक ऐसा होता है जिसमें विष्णु की दिव्य शक्ति का एक हिस्सा एक खास लिमिटेड काम के लिए मौजूद होता है। वहीं दूसरी तरफ राम पूर्णावतार हैं, यानी वो खुद नारायण के पूरे और संपूर्ण रूप हैं। तो उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो पहले से तय था, एक दिव्य जिम्मेदारी का हस्तांतरण। जैसे ही परशुराम को इस सच का एहसास हुआ, उनका सारा गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने राम को स्वयं भगवान नारायण के रूप में पहचान लिया, उन्हें प्रणाम किया, और जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो वो तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। तो ये जो पूरी घटना है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें सिखाती है कि धर्म की रक्षा का काम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसे निभाने वाले चेहरे, वो पात्र, समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। शक्ति का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना कोई अंत नहीं, बल्कि एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी का प्रतीक है। अगली बार तक इस पर जरूर सोचिएगा।